ओम शांति। आज के कार्यक्रम में आदरणीय रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आज क्लास का टॉपिक है अव्यक्त पालना के अधिकारी। बहुत सुंदर टॉपिक है। बाबा ने हमारी साकार में पालना की, अव्यक्त में भी बाबा पालना दे रहे हैं और अंत तक बाबा कहते पालना मिलती रहेगी। तो जो बाप दादा पालना हमें दे रहे हैं, बाबा ने दी है, वो हमको भी सबको रिटर्न में पालना देनी है। तो वो पालना के अधिकारी कौन बन सकते हैं, उसके लिए कौन से पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तो भाई साहब आज उस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय रामनाथ भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा टॉपिक है। दो चीजें हैं। एक शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा डायरेक्ट जो पालना दिया है, तो डायरेक्ट पालना दिया है व्यक्त में आकर के। उस पालना से अष्ट रतन तैयार हो गए हैं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो सतयुग और त्रेता युग के जो विश्व महाराजन हैं उनको तैयार करना है। तो बाबा ने आकर के ब्रह्मा बाबा द्वारा मधुबन कर्म भूमि है, डायरेक्ट हर एक आत्मा की पालना के 350 बाबा के बच्चे थे शुरू में, हर प्रकार से, और उनकी पालना करके उनको तैयार करके 14 साल तक हर प्रकार से योग्य बनाया, समझदार बनाया और सारे विश्व में फैलाया, सारे विश्व में भेज दिया उनको, बीज बोया सारे विश्व में। उसके बाद जब अव्यक्त हुए, स्वतंत्र हो गए आत्मा। स्वतंत्र होने के बाद किसी प्रकार का न शरीर का, न रथ का, न और समय, किसी का भी बंधन नहीं, और तीव्र गति से सेवा किया। जो और 100 आत्माएं चाहे विश्व महाराजन, उनकी पालना किया, बीज बोया। उसके बाद पानी भी डालना चाहिए, शक्ति भी देना चाहिए। जो सारे विश्व के अंदर आज 140 देशों में जो सेवा हुई, तो ये अव्यक्त पालना, स्वतंत्र सूक्ष्म तन में बैठकर कंप्लीट संपूर्ण फरिश्ता रूप में एक एक आत्मा के ऊपर डायरेक्ट भी, और अपना तन न होते हुए भी गुलजार दादी के तन में आकर के भी सारी रात बैठते थे बाबा। एक एक आत्मा को, जैसे विदेशी हो, भारत के भी हो, एक एक आत्मा को बिठाकर गड़बड़ी नहीं, आराम से, जैसे 7 दिन का कोर्स देते हैं, ऐसे ये आत्मा है, इसके अंदर ये मन है, इसके अंदर ये बुद्धि है। अच्छी तरह से आराम से अंदर संस्कार भर रहा था। और सवेरे 8 बजे तक, शाम को 6-7 बजे आए, पूरी रात ये पालना है। ऐसे योग्य आत्माएं तैयार किया। आज सारे विश्व में हमको सेवा दिखाई देती है। जैसे बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद एकदम सेवा फली फूली, सब जगह पर इतने बड़े बड़े सेंटर, इतने स्टूडेंट सारे विश्व के अंदर। ये किसकी पालना कैसी हुई, किसकी ताकत? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, सिर्फ मुझे 100 पवित्र कुमार मिल जाए तो मैं भारत का नक्शा ही चेंज कर दूंगा। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार सत्यम शिवम, सत्य है, ज्ञान का सागर है। तब भारत में शिव जयंती मनाते हैं। उन्होंने आकर इस धरती पर ब्रह्मा मुख से, माध्यम से, सारे विश्व के अंदर आज कितनी गृहस्थ में भी, साधु सन्यासी भी कहते थे कि गृहस्थ में स्त्री पुरुष दोनों साथ रह करके पवित्र रहे, ये संभव ही नहीं है।
लेकिन शिव बाबा ने आकर ये करके दिखाया। आज भारत में भी देखो कितने सेंटर, सारे विश्व के अंदर कितनी बहनें, एक एक सेंटर में देखो 2-2, 3-3, 4-4 बहनें हैं। कम से कम 50,000 पवित्र कुमारियां होंगी जो स्व इच्छा से, किसी ने कुछ नहीं दिया, बंधन भी है, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर स्व इच्छा से अपना तन, अपना समय, अपना धन, सब कुछ ईश्वर की सेवा अर्थ। आज इतने सारे विश्व के अंदर ये सेवा कैसी चल रही है? उनको किसी ने कुछ भी नहीं दिया, अपनी कमाई, अपनी मेहनत। एक एक बहनें कहती थी पैदल हम जाते थे चल करके, उस समय गाड़ी भी नहीं था, साधन भी नहीं था, कहां से वो ताकत आई? खाना भी अपने हाथ से, हमने अपने आंखों से। एक जगह देखा, एक सेंटर में गया मैं राजस्थान में, तो क्लास हुआ, क्लास के बाद मैं ऐसे कमरे में अंदर देखा, बहन जी अकेले रहती है, क्या करती है? कुछ भी नहीं है, कपाट खाली, सब्जी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक एल्यूमिनियम का बर्तन है, रखा है। हमने कहा बहन जी सब्जी मसाला भी कुछ भी नहीं, बाबा खिलाता है। उस एक बर्तन के अंदर कुछ बना के खा रहे, एक टाइम, बाबा को एक टाइम भोग लगाती है। माना ऐसे नहीं भगवान ने ऊपर से सब कुछ दिया, अपनी मेहनत, अपनी त्याग, अपनी तपस्या, मेहनत किया है। उस मेहनत से आज इतने बड़ी किसकी है? इतना ही नहीं, आप कहेंगे ऊपर से भी बाबा भी, बाप दादा भी एक एक बच्चों के ऊपर नजर रखता है। आप पूछेंगे कैसे? देख लो, एक बहन ने कहा, छोटी बहन है, उन्होंने आके कहा भाई जी छोटा सा सेंटर हमारा है। ठीक है, हमने कहा बाबा बड़ा सेंटर दे देगा। एक दिन ऐसा आया, एक डॉक्टर ने नया बना हुआ सेंटर तैयार, बहन जी को कहा ऑफर किया, बहन जी आप इधर आके ले लो। बड़ी बहन जी भी है, दोनों देखने के लिए गए। दोनों देखने के पाव रखते ही छोटी बहन को विचार आया, नहीं ये बाबा की सेवा के लिए ठीक नहीं, नहीं लेना है। बड़ी बहन जी कुछ नहीं कह रही है, वो कहती बाबा ने कहा नहीं लेना है, लिया नहीं, नहीं चाहिए हमको, वापस आई खाली। 2 महीने के अंदर कोई एक साइकिल पर एक व्यक्ति आया, बहन जी आपको मकान आप ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, ये ले लो पैसे, आप जमीन लेके सेंटर खोलो। तो किसने बोला उनको ये ठीक नहीं है? कौन कह रहा है? कौन पालना देता है? ऐसे ही एक सेंटर में 2 बहनें रहती है, एक ही हॉल है और एक कमरा है रहने का। एक बहन बाहर मार्केट में गई, किसी आतंकवादियों ने देखा, बंदूक लेके अंदर घुसे, बहन जी भंडारी दे दो। उन्होंने कहा देखो बाबा के सामने बैठा भंडारी है, ले लो। गया हाथ लगाने के लिए, बाबा को देखा, चुपचाप खाली हाथ चला गया। कौन रक्षा करता है? कौन देख रहा है? आप पूछेंगे बाबा ऊपर से क्या कर रहा है, कैसी पालना करते हैं? आज इतने भारत विश्व के अंदर एक एक बहनें, 2-2 बहनें जंगल में। हमने देखा एक राजनंदगांव करके जंगल, बिल्कुल आतंकवादी ऐसे जगह है, तो एक ही बहन रहती है। पहली दफा मैं गया, देखो 500 स्टूडेंट थे, दूसरी दफा गया 1000, तीसरी दफा गया 2000। और ऐसे जंगल, ऐसे आदिवासी रहते हैं, एक ही बहन रहती है। हमने कहा बहन जी और भी कोई नहीं, बाबा मदद करता है। एक बहन अपने लौकिक घर में रहती, कोई वो सवेरे से शाम तक आती है, अपनी माँ की सेवा करती है। हमने कहा इतना बड़ा है, भरपूर संतुष्ट, बाबा कैसे ऊपर से मदद करता है, सेवा करता है, गांव गांव में जाकर के। कोई डर नहीं, कोई हिम्मत नहीं। तो भारत के अंदर कोई भी बहन या स्त्री घर से बाहर जाने वाली नहीं। तो भी आज वो हिम्मत किसने दिया, कहां से आई वो पवित्रता, वो शक्ति कहां से आई?
तब कहा करन करावन हार। हिम्मत बच्चों की है जरूर, हिम्मत रखा। जिन बच्चों ने हिम्मत का एक कदम रखा, मुझे ज्ञान सुनते ही निर्णय किया, निश्चय किया, मुझे इस रास्ते पर चलना है। अपने आप नहीं, जबरदस्ती नहीं, हिम्मत आपकी, हर एक आत्मा के अपनी हिम्मत। भगवान हर प्रकार की मदद करता। हिम्मते बच्चे मदद, हर प्रकार से मदद किया। तो ये पालना कौन कर रहा? आज इतनी सारी व्यवस्था हुई सारे विश्व के अंदर, इतने सेंटर्स चलते हैं, कोई विघ्न, आराम, निश्चिंत, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम चले, कौन कर रहा है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, कोई गुरु तो नहीं है, सिर्फ रोज मुरली आधार। और हर एक का बुद्धि योग एक ही। किसी से पूछो, बाबा, मेरा बाबा, बाबा ने मुझे कहा, और किसी का भी नाम नहीं, एक बल एक भरोसा। और बाबा ने यह भी कहा, अंत में कोई सहारा नहीं। अब वो ऐसा समय आया, कोई सहारा नहीं, एक बल एक भरोसा। क्यों? कि बाबा का लक्ष्य है एक भाषा, एक धर्म, एक राजा, एक ही परिवार, जहां द्विधा नहीं, एक ही भाषा, एक राजा होगा, विश्व महाराजन एक परिवार। वो लक्ष्य है, वहां तक लेके आएगा। तो बाबा ने कहा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 8 और 100, 108, सत्युग त्रेतायुग, ये दोनों मिल करके वो कॉन्ट्रैक्ट, इतनी आत्माओं को तैयार करना है जो विश्व महाराजन है। बाद में अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो ये अव्यक्त पालना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैसे इवन बाबा के कमरे में भी, तब सब लोग आज तक भी मधुबन जाना है, बाबा के कमरे में जाके बैठना है। इधर भी हर जगह पर बाबा का कमरा है, वो बाबा की कर्म भूमि है। वहां जाने के बाद ही आज तक भी कोई बैठता है। कहां से आए, कितने आत्माओं के, सिर्फ एक चाहिए जरूर। हर चीज के लिए बाबा का कंडीशन है, ऐसे भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है। तो एक है दिल साफ, लाइन क्लियर कहा। अगर बुद्धि के अंदर पूरा निश्चय है, कोई दुविधा नहीं है, डायरेक्ट टचिंग, तब जाकर के बाबा के कमरे में क्यों जाते हैं? क्या है उधर? चित्री है, आज भी पालना कर रहा है। जिसकी बुद्धि, आपके सभी को होना चाहिए, जिसकी बुद्धि निश्चय बुद्धि विजयंते, निश्चय चाहिए सिर्फ। और वो निश्चय जिसके अंदर ज्ञान सुनते ही अच्छी तरह समझ में आता है, स्वच्छ बुद्धि है। आप पूछेंगे स्वच्छ बुद्धि कैसे, अस्वच्छ बुद्धि कैसे? किसी ने बहुत पाप किया हुआ है, तो ज्ञान सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, रविवार के मुरली में बाबा ने सुनाया, देखना कि मधुबन में कौन आएगा? जो 84 जन्म जो लेने वाले आत्माएं हैं, वो यहां आएंगी। और बाकी आएंगे रिफ्रेश होने के लिए, आएंगे, चक्कर लगाएंगे, रिफ्रेश होके जाएंगे। जो 84 जन्म लेने वाले आत्मा यहां से मधुबन तक आएंगी, यहां तपस्या करेंगी, अपना घर लगेगा उनको। और बाकी भी थोड़े आएंगे। क्यों आएंगे? रिफ्रेश होने के लिए, घूमने आए, देखे, चले गए। तब कहते हैं मधुबन में आओ, पांचों धाम की यात्रा करो। यात्री आए, घूमे, देखे, चले गए। पांचों धामों के शांतिवन आते हो, मधुबन जा करके यात्रा करके जाओ, वो रिफ्रेश होने वाले।
एक नहीं मेरा घर, आके मुझे यहां तपस्या करना है। भगवान ने यहां तपस्या की, तपस्वी भूमि है ये। हमें याद है शुरू में हम आए, एकदम आने के 1 साल भी नहीं हुआ था, 6 महीने हुआ होगा। शुरू में ऐसे था, दादी नाश्ते पर खाने पर अपने टेबल में बुलाते थे, दीदी दादी ईशु दादी सब बैठ करके, इवन गुलजार दादी अगर है, गुलजार दादी भी एक ही जगह, जो बाबा का बहुत बड़ा टेबल था। और लच्छू दादी खिलाती थी, दादी बुलाती थी, खाने पर बुलाया, कभी नाश्ते पर बुलाया, कोई भी प्रोग्राम है भोली दादी को भी बुला के वहां डायरेक्शन देंगे, कुछ बोलेंगे। तो वहां भी देखा, उस समय भी बैठकर पालना, अपनापन। दादी खा रही है, उसी समय खिलाएंगी, ये खा लो, ये ले लो, नाश्ते पर खाने पर अपनापन, पालना, कि पालना चाहिए। तो कैसे पालना देता? डायरेक्ट भी देता है, द्वारा भी देता है। उसके कारण आत्मा के अंदर वो शक्ति है। ये शक्ति कहां से आई? तब बाबा ने कल कहा था कि जन्मते ही पवित्र बनो, योगी बनो, यह वरदान मिला हुआ है। किसी ने उस वरदान को अपने जीवन में अपनाया, उसी समय वरदान ऐसे अपने आप नहीं काम करेगा, उसको आप चिंतन मंथन करना, यूज करना है। अस्त्र दिया आपके पास रखने के लिए, ऐसे रखेंगे, यूज ही नहीं करेंगे उसको, तो क्या होगा? वो जंग खा जाएगा, समय पर काम नहीं करेगा। उसको भी बार बार यूज करते रहते हैं, रिहर्सल करते रहते हैं, एक्टिव रखना पड़ता है। तो ये वरदान वो है। हर एक देखो, शुरू में बाबा मधुबन वालों को आने वाले पार्ट एक एक को बैठकर जितना चाहे, जो चाहे पूछो। हमने भी देखा हमारे जीवन में, मुझे कभी भी दादी ने एक भी 20 सालों में 80 से 2000 तक एक दिन भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो सेवा में, कभी नहीं। हमको कुछ चाहिए तो बाबा के सामने जाते थे, बाबा हर बात बोलता था, स्पष्ट करता था। कोई भी किधर जाने का भी हो, सेवा भी बाबा कैसे करे, आराम से, खुले दिल से, कोई गड़बड़ी नहीं, और हर प्रकार के क्लियर करता था। एक दफा मैं गया बाबा के साथ, हर टाइम जाता था, बाबा आते सबसे पहले टोली खिलाता था। तो बाबा ने अपने आप कहा, टोली दिया और कहा अच्छी सेवा करते हो। मैं रुका 1 मिनट, तो बाबा सेवा तो करता हूं, लेकिन कोई कहता है साइंस की बात करता है। नहीं बच्चे, व्यक्ति को देखो डायरेक्शन देता है, क्या करना है, व्यक्ति को परख कर ज्ञान की गुह्य बातें बताना। तो मुझे मन में विचार आया, मैं सामने वाला व्यक्ति को कैसे परखूं? कौन सा दूरबीन है वो, कौन सा चश्मा है? तुरंत उसके पहले दिन तक एक किसी को कोर्स करने बैठू, पहले मधुबन में विदेशी बहुत लोग आते थे, एक एक व्यक्ति से 1-2 घंटे लगते थे। लक्ष्य था पेट भर के खाना खिलाना चाहिए, उनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए, विस्तार से समझाना चाहिए, गड़बड़ी नहीं। थोड़े थे, दूसरे दिन से ही आधा घंटे के अंदर हो गया। सिखाता है बच्चे कैसे परखो, कैसे सेवा करो, हर प्रकार के डायरेक्शन पालना दिया है, समझा। हिस्ट्री हॉल से देख करके हमने देखा, ओम शांति भवन तक लास्ट 1988 में एक एक मधुबन वालों को बुलाकर बिठाकर, कितना जितना मिनट, 10 मिनट, हर प्रकार की शक्ति भरी, एक एक व्यक्ति को बिठा, कोई गड़बड़ी, सारी रात। लास्ट व्यक्तिगत बाबा 1988 में मिला, उसके पहले अलग अलग मिलता था, उसके बाद बंद हो गया। तो अव्यक्त पालना कैसे मिले एक को, और उसके अंदर भी बहुत लास्ट थोड़े रह गए, लेकिन बहुत बाबा के बच्चे थे, तो आराम से बैठ करके, कोई गड़बड़ी नहीं, हर प्रकार की बात, ऐसे वरदान भरा, ऐसी शक्ति भरी। तो वो शक्ति चला रही है।
वो जो वरदान दिए वो सदा कानों में गूंजता रहता है। बाबा ने ये कहा था, जैसे अब भी कहा, जो 5 तारीख को बाबा उसमें दिया, बाबा ने 1 महीने की कहा, दृढ़ता पूर्वक ये पालन करो। ब्रह्मचारी तो हो, ब्रह्मचारी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के आचरण क्या थे? ब्रह्मा बाबा की क्या लक्ष्य था? किस लक्ष्य से उसने ये संस्था स्थापन किया, सेवा किया, अपना तन मन धन समय श्वास सारा परिवार स्वाहा किया? क्या लक्ष्य था? ऐसे पवित्र दुनिया चाहिए, निर्विकारी। लास्ट में कहा बाबा ने, निराकार स्थिति हो, निर्विकारी हो, निरअहंकारी हो। मैं मेरा क्या लेके आए थे? मेरा क्या है? क्या लेके जाएंगे कल? नहीं, जो कुछ है, जहां मैं मेरा है वहां लड़ाई झगड़ा, वहां कोई ना कोई बात है। मेरा कुछ भी नहीं, ये सब उसकी है, भी उसकी, किसी ने कुछ लाया नहीं है। ये अगर बुद्धि में हो, आचरण में हो, मेरा यहां कुछ नहीं है, एक कहना है, एक वास्तविक व्यवहार में दिखाई देता है, तो वहां मनुष्य निश्चिंत रहता है। ये सिर भारी होने कांटे का ताज है। ये तनाव टेंशन सब आता है, मैं, ये मेरा। तब कहा निरअहंकारी, निर्विकारी और निराकार स्थिति। उसके साथ भी बताया और एक बात, कि स्थिति में निराकार को फॉलो करो, स्थिति हो। और प्रैक्टिकल जीवन में चलते, आचरण में आते हो, व्यवहार में ब्रह्मा बाप ने कैसे किया, उसके लिए एक शब्द बताता हूं, एक लास्ट में देख लो। कभी हम कहते हैं ये भाई ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, इसको समझाना चाहिए, इसका ठीक नहीं, ऐसे हम समझते हैं। देखो बाबा के व्यवहार क्या फॉलो करना चाहिए। बाबा था साकार में, ब्रह्मा बाबा। एक बहन बाबा पार्टी लेके आई थी, तो बाबा ने पूछा, बच्ची सब बच्चे ठीक है? बाबा, एक छोटी बच्ची बहुत रो रही है, बाबा से मिलाओ। बाबा, मैं 2 दफा आपके पास लेके आई, लेकिन वो आपके साथ जो बहन रहती है देखने, वो कहती मना करती, आपसे मिलना नहीं देती है। मैं आई 2 दफा लेके उसको, बच्ची आप पीछे वाले रास्ते से आना। ये नहीं कहा मैं उसको समझाता हूं, मैं उसको बताता हूं, नहीं, उसका अपना काम, आप पीछे रास्ते से लेके आना। बहुत दफा बाबा ने कहा, रास्ते पर पत्थर आया, उस पत्थर को तोड़ने नहीं जाओ। क्या करो? इस पत्थर को मैं कैसे, ये विघन को मैं कैसे समाप्त करूं? नहीं, हाई जंप लगाओ, किनारा करके जाओ। नदी बहती है, बीच में पहाड़ पत्थर आया, अपना रास्ता अपने आप ढूंढती है। तो बाबा ने व्यवहार में कैसे, परिस्थिति हमारे सामने आती है, उसको सिखाओ। नहीं, कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। सीखना उसको है, उसने महसूस करना है। तब का अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, उसने रियलाइज करना है, ये मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करना है। बाबा ने कुछ नहीं कहा। बाबा कह सकता था उसी समय, आचरण व्यवहार में बाबा को कैसे फॉलो करना है, कि क्या समय सामने आता है, ये सुनता नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपना कर्म, हम मानते हैं। उसको समझाने नहीं जाना, आप रास्ता ढूंढो, निवारण ढूंढो। कल का था, कारण का निवारण ढूंढो, कारण नहीं बताओ ये ऐसा है, इसका निवारण क्या है। तो ये ब्रह्मा बाप को फॉलो क्या करना, उनके आचरण क्या। देखिए, एक सुनो, आज एक मिला और कभी कल मिलेगा, बहुत कुछ है। एक एक को समझो, सुनने से नहीं आएगा, समझो, सुनो, समझो, समझाओ। अपने बुद्धि को ट्रेनिंग दे दो ना। हमारे अंदर आदत है, ये कहा तुरंत रिएक्ट करना,
हाँ वो गलत है, वो सब कुछ है, मुझे क्या करना है, मेरा हिसाब किताब क्या है, मेरा कर्म बंधन कैसे होगा ये ऐसे करने से, सारे कल्प के लिए मेरा भाग्य कैसे बनेगा, समझ। नहीं तो 99% हु बहु पहले भी 10 साल पहले भी जो करते थे, ज्ञान में 10 साल चलने के बाद भी वही कर रहे हैं। तो अंदर बुद्धि के अंदर अभी भी कन्विंस नहीं हुआ है, इसलिए कहा अनलेस यू रियलाइज, ज्ञान सुना, महसूस किया, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, करना चाहिए, तो बैठकर, तो कल बाबा ने कहा था बुद्धि की स्मृति को दिव्य करना चाहते हो, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, मनन चाहिए। एक ही बूंद ले लो, हमारे सामने कोई परिस्थिति विघ्न आए, कुछ आया, उसको सॉल्व करने जाना चाहिए कि किसी को बताना चाहिए मुझे सकाश दे दो, मुझे शक्ति दे दो, मांगेंगे, कोई दे सकता है, कोई मिटा सकता है, क्या करना चाहिए, तो फॉलो ब्रह्मा बाबा का, एक एक इकट्ठा करो, रोज मिलेगा एक एक, तो क्या बाबा को फॉलो करना, कर्मों में, आचरण में, ऐसे जमा करो, और उसको सुन करने के नहीं महिमा करने जाओ, बहुत कुछ है, मुझे वो करना है, और जो करेंगे वो पाएंगे। ओम शांति।